हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मतलब मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपने अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं अब बेड साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चादर चेंज करूँगी क्योंकि आज मैं मशीन लगा रखी हूँ, तो आज सब कपड़े धो लूँगी क्योंकि नवरात्रे हैं एक दिन बाद। तो सोच रही कि थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं मतलब थोड़ा सा सामान निकाल रही हूँ। ये डुगू की ना ये बुक्स है ये, और ये बुक्स ना मतलब मेरी जो सामने वाली रहती है ना, तो मेरी फ्रेंड ने दिया था क्योंकि उसका बेटा ना नर्सरी क्लास में नर्सरी क्लास से एलकेजी में गया तो नर्सरी की बुक ना मेरे बेटे को दे दी थी कि मतलब पढ़ने के लिए घर में ऐसी, तो मैंने ले ली थी। तो अब ये बुक क्या है कि ना इसके अंदर अब मैंने सब करवा दिया, जितना था इसके अंदर, जितने पेज खाली थे तो अब भर गए। तो मैं सोच रही हूँ ना इनको साइड कर दूँ यहाँ से, क्योंकि पूरा बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे अंदर ना भर गया है और बहुत ज़्यादा कबाड़ा सा भी हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर देती हूँ। और बेड के नीचे भी मुझे साफ़ करना है बहुत ज़्यादा, कोना कोना मतलब बहुत ज़्यादा ना डुग्गू है ना मेरा बेटा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं तो चाहे वो कोई भी चीज़ जो खाएंगे ना वो ऐसी मतलब पैकेट को ऐसे ही छोड़ देंगे, वो सारा बैठ के कोने में जाके कूड़ा जमा हो जाता है। और किसको मतलब मेरे जैसी सेम प्रॉब्लम होती है कि बैठ के कोने में कूड़ा चला जाता है और वो निकालने में ना कम से कम मैं क्या ही दम निकल जाता है कोने का बैठ का कूड़ा। क्योंकि बैड तो हम क्या है कि हिला नहीं सकते, ना ही हम खिसका सकते हैं। तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है कोने कोने से कूड़ा निकालने में। तो क्या आप लोग के साथ भी होता है गैस? तो मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पे मैंने बेड का सिराना साफ़ कर दिया है क्योंकि कल से ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने बालकनी का गेट खोल के रखती हूँ ना, तो वो मट्टी ना अंदर मतलब थोड़ा धूल जो है ना वो अंदर जम गया था बेड पे। तो उनको मैं साफ़ कर रही थी और यहाँ पे मैं तकिया और बेड से वगैरह चेंज कर रही थी क्योंकि कल नवरात्रे हैं। तो आज सोच रही कि सफाई कर लेती हूँ जितना हो सके थोड़ा बहुत। तो बस बेड से चेंज करने के बाद फिर मैं किचन में थोड़ा बहुत सफाई कर लूँगी। और ना 3-4 दिन से ना मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। और क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो मेरे ससुर जी थे ना 2 दिन से वो घर में ही थे। और दूसरी बात कि जब मैं वहाँ मार्केट गई थी अपनी मम्मी के साथ तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो 2-4 दिन तो ऐसा ही हो गया, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। A few moments later. तो सारा काम हो गया था गाइस। और ना ये वाला जो ब्लॉग है ना ये ये एक दिन पहले का मतलब परसों का ब्लॉग है। तो मैंने बना लिया था इस ब्लॉग को, तो लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे घर में ना 2 दिन से मेरे ससुर थे, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। और क्या क्या मतलब डुग्गू की नानी ने दिलाया, मेरी मम्मी ने डुग्गू के लिए दिलाया, तो वो सब मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये वही मैंने ब्लॉग बनाया था। तो ये वाला सेट है जो कि 200 रुपये का पड़ा था, निक्कर और ये मतलब ये शर्ट। तो ये ना इसकी मतलब कॉटन का है और गर्मी लायक के बहुत अच्छा है। तो मम्मी ने मेरी ना ये एक जोड़ी दिला दिया था डुग्गू के लिए, ये वाला भी। और जो थैले में जो कपड़े हैं ना इसके छोटे छोटे कपड़े ख़राब हो गए हैं, तो मैंने थैले में कर दिया था ताकि किसी को मैं दे दूँगी, जिसको ज़रूरत होगी उसको मैं दे दूँगी या मैं खुद ही रख लूँगी। तो और ये दूसरा है ये टी शर्ट, और ये सेट लिया था ये भी 200 रुपये में। तो इसकी निक्कर ली थी, जीन्स वाली निक्कर ली थी, ये वाली जीन्स वाली निक्कर है, 200 रुपये का पूरा सेट लिया था ये। और जो इसका टी शर्ट है ना बहुत अच्छा है, इसका टी शर्ट बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, ये ख़राब नहीं होगा, चाहे इसको कैसे भी धो लो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा था कपड़ा, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा कपड़ा और लिया था और इसकी निक्कर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मतलब 100 रुपये की टी शर्ट और 100 रुपये की निक्कर, तो दोनों मिला के 200 रुपये का पड़ा था और मतलब अच्छा मिल गया था। और दूसरा भी सेम ऐसा ही है, बस कलर और डिज़ाइन अलग है। तो ये भी सेम 200 रुपये का पीस पड़ा था, इसके नीचे ग्रीन कलर का निक्कर लिया था। तो गैस आप लोग बताना दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेट, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ग्रीन वाला। तो मैं इसको ना डुग्गू को नवरात्रि फर्स्ट या लास्ट नवरात्रि में ज़रूर पहनाऊंगी ये। तो ये वाला एक सेट है और इसके साथ का मैचिंग का है। तो ये भी मतलब 200 रुपये का पड़ा था। तो मम्मी ने मेरी ना इसको दिला दिया था और इतनी शॉपिंग करवा दी थी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इसके कपड़े ना छोटे हो गए थे और बेकार हो गए थे। तो मम्मी कहती कि इसलिए मुझे बुलाया था उन्होंने। और ये वाली जीन्स एक दिलाई है, ये वाली जीन्स थोड़ी सी ना महंगी पड़ गई थी मेरे हिसाब से, तो मुझे महंगी पड़ी थी क्योंकि मैं इतने महंगे कपड़े नहीं लेती हूँ, कभी का जब शादी वादी होता है तभी लेती हूँ, नहीं तो मैं रोज नहीं लेती हूँ। पर इसकी जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये जीन्स का प्राइस 450 रुपये का पड़ा था और नीचे भी इलास्टिक था, कमर में भी इलास्टिक था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इसका कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था। और ये कपड़ा जो था ना मोटा नहीं था, गर्मियों के लिए कम्फर्टेबल था कि बच्चा अच्छे
अच्छे कंफर्टेबल से पहन लेगा, उसको कोई मतलब गर्मी भी नहीं लगेगी। तो अच्छा था कपड़ा इसका, और ना इसलिए इस वजह से ले लिया था मम्मी ने मेरी कि कोई बात नहीं ले ले, और वो पहन के आएगा। मम्मी कहती कि इस जीन्स को ना डुग्गू को मेरे घर पहना के लेके आएगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपके घर ही लेके आऊँगी पहना के। और ये है लास्ट वाला जो कि मेरा है। मैंने कुछ नहीं लिया था, ये मैंने बस नाइट ड्रेस लिया था। ये 200 रुपये का पड़ा था मेरे को, मुझे पसंद आया था पर मैं ले नहीं रही थी, पर मम्मी ने बोला कि तुझे पसंद आ रहा है तो ले ले, ये बहुत सॉफ्ट है और गर्मी नहीं लगती है इसमें। तो मेरे को अच्छा लग रहा था कि यार मैं अपने लिए लूँ मम्मी से, क्योंकि ना मेरी मम्मी ना मेरे बेटे के लिए ही बहुत कुछ कर देती है। ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी के बच्चे के लिए बहुत करती है इतना। और देखो ऐसा नहीं है माँ करती है, लेकिन जैसे कि हम जाते हैं कभी कभार तो करते, लेकिन मेरी मम्मी तो हमेशा करती हैं। उसके महीने में ना हमेशा मम्मी ज़रूर भिजवाती रहती है डुग्गू को, कपड़े ज़रूर भिजवाती है, मेरे भी भिजवाती है और डुग्गू के भी। तो मेरा ना मन नहीं हो रहा था कि मैं भी उनसे लूँ, यार क्यों लूँ जब वो मेरे बेटे के लिए इतना करती हैं। उसके बाद से दोपहर का मैं लंच बनाने आ गई थी किचन में। तो मेरे ससुर वैसे घर में ही हैं, तो इसलिए सुबह मैंने बनाया नहीं था, तो मैं दोपहर में बना रही थी भिंडी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी बस, क्योंकि भिंडी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है या पराठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रख ली थी यहाँ पे। तो तेल में मैं बस कुछ नहीं, लहसुन, कड़ी पत्ता और बस इसमें प्याज में डाल दूँगी, और ये थोड़ा सा लहसुन भुन जाएगा, उसके बाद से प्याज और हरी मिर्च को डाल दूंगी। तो प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का हल्का बस थोड़ा सा नरम हो जाएगा प्याज, तो उसमें फिर मैं भिंडी डालती हूँ। तो बस प्याज को मैं चला रही हूँ ताकि हल्का हल्का नरम हो जाए और थोड़ा सा भून जाए। और आज ब्लॉग भी मेरा नहीं आ रहा था 2-4 दिन से। मैं तो सोच रही थी कि यार मेरे व्यूज़ भी वैसे ही कम आ रहे हैं अब, और नहीं डाल रही हूँ ब्लॉग को, व्यूज़ मेरे और ज़्यादा गिर जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मुझे आज मैंने सोचा कि आज मेरे ससुर जी हैं नहीं, गए हुए हैं, तो मैंने कहा आज तो मैं अपलोड करके रहूँगी अपना व्लॉग। और मम्मी ने डुग्गू के लिए ना इतनी सारी शॉपिंग करवाई ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। मम्मी हमेशा करवाती है ऐसा, और ना मम्मी मतलब भिजवाती भी रहती है उसके लिए कपड़े हमेशा। तो यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दिया है, और बस भिंडी डालने के बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, बेसिक जो मसाले होते हैं घर के मैं वही डालूँगी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। जैसे धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी, बस यही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि इसी में ही बहुत भिंडी ज़्यादा सिंपल अच्छी लगती है। मुझे तो भुजिया ही अच्छी लगती है, मुझे ज़्यादा मसाले वाली भिंडी पसंद नहीं आती हैं। तो मैं वही चीज़ है ना कि एक माँ ना मतलब मेरी मम्मी, मेरे को कभी कभी नहीं लगता है कि मम्मी ने मेरी जिम्मेदारी तो ले रखी है, लेकिन साथ साथ मेरे बेटे की भी जिम्मेदारी ले रखी हुई है। तो उनको ना मैं अपने लिए इतनी मतलब नहीं बताती हूँ, ना ही मैं उनको दुख देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए इतना कर देती है, जो कि मैं सच बोलूँ ना तो मेरे को नहीं पता अगर कोई किसी हर माँ अपनी बेटी के लिए करती है, पर जितना मेरे लिए मम्मी करती है ना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं मना कर देती हूँ अपनी मम्मी को, लेकिन मेरी मम्मी नहीं मानती है। तो बस यहाँ पे यही था। और दूसरा ये चीज़ था कि ना, और मेरे बेटे को ना मतलब मेरे ससुराल से मेरी जो सास है ना, वो साल में एक ही बार कपड़ा दिलाती है। जब मेरे बेटे का बर्थडे आता है ना तब वो कपड़े दिलाती है, नहीं तो साल भर नहीं आता है बिल्कुल। और मेरे घर से ही आता है कपड़े, ज़्यादातर मेरे मायके से ही कपड़े आते हैं डुग्गू के लिए। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी ना बन के तैयार होगी, तो लास्ट में ना मैं नींबू निचोड़ रही थी, क्योंकि नींबू का ही टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है भिंडी पे निचोड़ने से। तो भिंडी बन गई थी। गैस बंद करने के बाद ना मैंने इस पर नींबू निचोड़ दिया था, जो कि इसका ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गैस आप लोग इस तरीके से बनाना ना भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनती है। और लास्ट में ना नींबू निचोड़ देना, अगर आमचूर हो तो आप आमचूर भी डाल देना, पर नींबू का ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, मैं नींबू डालती हमेशा। तो उसके बाद से यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँ, क्योंकि सब्जी बन चुका है। तो 2 बज चुके हैं दोपहर के। तो यहाँ पे फटाफट ना मैं रोटी सेक रही हूँ अपने ससुर जी के लिए। तो और उसके बाद से मैं सबको खाना दे दूँगी और दोपहर का खाना हो जाएगा। तो आज ज़्यादा कुछ मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं था, आज ब्लॉग में मतलब ज़्यादा काम वाम भी नहीं दिखाया, पर मुझे ना डुग्गू का दिखाना था कि डुग्गू की नानी ने या मेरी मम्मी ने उसको क्या शॉपिंग करवाई, क्या दिखाया। तो मुझे आप लोग के साथ ना वो शेयर करना था, क्योंकि यार आप लोग को मैंने अपनी फैमिली माना है, तो मैं आप लोगों से ना कोई भी चीज़ छुपाती नहीं हूँ, चाहे कैसा भी हो, दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। पर हाँ लेट हो गई थी इस बार, क्योंकि ना प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो बस यही था। और आप लोग मतलब बोलोगे कि मम्मी इसकी क्यों खर्चा उठाती है, देखो सिचुएशन ही ऐसी है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसलिए मजबूर है वो भी उठाने में। A few moments later.
तो शाम के बज चुके थे 6 और इधर मैं फिर बर्तन वर्तन निकाल रही थी धोने के लिए। और एक तरफ मैंने चाय भी रख दिया था बनने के लिए। तो इधर मैं अपने ससुर जी के लिए चाय बना रही हूँ और अपने लिए चाय बनाऊँगी। पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है ना कि मेरे सर का दर्द ना आराम नहीं हो रहा 2-3 दिन से। पता नहीं वो धूप थी ऐसी क्या था समझ ही नहीं आया। मैं मतलब बाहर निकलती ज़रूर हूँ पर 1 घंटे के लिए, पर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ तब से मेरा सर आराम ही नहीं पड़ रहा है। मैंने यहाँ तक दवाई भी खा ली तब भी मेरा सर आराम नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इस बार मेरे सर को क्या हो गया था। मैं 2 दिन तक ना ऐसे ही रही थी, काम तो कर रही थी लेकिन ना हिम्मत नहीं हो रही थी ना ब्लॉग बनाने की ना कुछ करने का। ऐसा लग रहा था कि कितनी बीमार हूँ मैं। मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम होता है कि मेरे सर में दर्द होता है ना तो ऐसा लगता है कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कितनी सारी बीमारी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो चाय छान के अपने ससुर को दे दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर